हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हो भाई, सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड देखा होगा, एंजॉय किया होगा। आज के एपिसोड में बहुत कुछ था। बिग बॉस की बायसनेस, बिग बॉस की तिलमिलाहट और तिलमिलाहट उन कंटेस्टेंट्स की भी जिन्हें वेकअप कॉल मिला था भाई। अब बिग बॉस के इस वाले वीकेंड का वार में लेटेस्ट जो होकर गया है इस वीकेंड का वार में। और यहाँ पे उनसे कहा गया था कि जागो, स्टैंड लो। अब उस स्टैंड लेने के चक्कर में लोगों ने इतना स्टैंड ले लिया कि भाई इनका स्टैंड गिर गया है, पूरे तरीके से तहस नहस हो गया है इनका स्टैंड। हमने देखा कि स्टार्टिंग में सभी लोग जो है कोनिका जी के खिलाफ ही नजर आए। जो स्टेटमेंट उन्होंने तानिया के लिए दिया है, परवरिश पर वो गई हैं। अमाल ने कहा कि भाई ये जो है विमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म की बातें करती हैं, और फिर इस तरीके की बातें करती हैं ये। उसके बाद यहाँ पर नीलम ने कहा कि भाई ये विलन बनने वाले काम कर रही हैं। मृदुल ने तो ये तक कह दिया कि भैया इस तरीके से अगर कोई मुझे कहेगा और मेरी माँ पर कोई ऐसे जाएगा और मुझे बोलेगा कि क्या परवरिश है और तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया, तो मैं तो एक रैप्टा जड़ दूंगा और बोल दूंगा कि मेरी माँ ने रैप्टा मारना सिखाया है। तो हमने देखा कि भैया थोड़ा गुस्सा था सब में, और कोनिका जी पर ये लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या, काफी ज्यादा भड़के हुए थे। यहाँ पे फरहाना उनकी साइड भी ले रही थी और ये भी बोल रही थी कि स्टेटमेंट के मैं साथ नहीं हूँ, लेकिन ये जो सब लोग चढ़ रहे हैं तो मैं इसके थोड़ा सा खिलाफ हूँ। मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही कि सब लोग मिलकर इन पर अटैक कर रहे हैं। तो ये चीज भी हुई। हमने देखा कि भाई इसी बीच जो है मृदुला और नतालिया टास्क करते भी नजर आए, उन्हें भी काफी टीज किया गया, काफी चीजें उनके साथ भी हुई। और साथ ही साथ जो है उसके बाद भाई हमने देखा कि जीशान और नीलम भी गए। यहाँ पे उन पर भी काफी सारी चीजें बोली गई, काफी सारी चीजें हुई। अब यहाँ पर जो है इन्हीं सारी चीजों के बीच में इस टास्क के चलते दोस्तों अमाल ये कहते नजर आए कि मैं टाइम गिनूंगा ही नहीं, मैं 5 मिनट में ही उठ जाऊंगा। मैं टाइम गिनूंगा ही नहीं, 19 मिनट तक पहुंचूंगा ही नहीं, और जब मैं उठ जाऊंगा तो हम नॉमिनेट हो जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि कोनिका जी नॉमिनेट हो जाए। अब ये कॉन्वर्सेशन बिग बॉस ने सुन ली भाई। अब यहाँ पे बिग बॉस की फेवरेट कोनिका जी, जिनको अभी अभी भाई वो बचा कर लेकर आए हैं नॉमिनेशन से, इवन इविक्शन से बचा कर लेकर आए हैं उनको अभी अभी, उनको दोबारा से वो नॉमिनेशन में कैसे डाल सकते थे? तो यहाँ पे जैसे ही बिग बॉस ने ये सुना, तुरंत जो है यहाँ पे अमाल को कन्फेशन रूम में बुला लिया गया और उनसे पूछा गया कि हमने सुना कि आप जो है कह रहे हैं कि आप टाइम नहीं, गिनती नहीं करेंगे और आप जल्दी उठ जाएंगे और आप खुद को भी नॉमिनेट करेंगे और कोनिका जी को भी नॉमिनेट करेंगे। तो अमाल ने कहा कि हाँ, मैं उनसे बहुत गुस्सा हूँ, और मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बहुत ऐसा रुआब है कि हाँ भाई मुझे बचा ही लेंगे या क्या, मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। मैं ऐसे कोई प्राउड हो के नहीं ये चीज बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे बहुत गुस्सा हूँ। हमने उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दी है, हमने उन्हें मदर फिगर मान के रखा था इस घर के अंदर, लेकिन वो इस तरीके की हरकतें कर रही हैं। तो मैं दिल से चाहता हूं कि वो नॉमिनेट हो जाए और मैं उन्हें नॉमिनेट करना चाहता हूं। इसीलिए मैं जो है अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। ऑडियंस को मुझे बचाना होगा तो बचा लेगी, नहीं बचाना होगा तो ठीक है, फिर मैं भी बाहर जाऊंगा, उसमें क्या है। तो यहाँ पे बिग बॉस ने बोला कि अमाल, पता नहीं आपने बिग बॉस पहले देखा है या नहीं, लेकिन खुद को नॉमिनेट करने की इजाजत हम नहीं देते हैं। अब यहाँ पर जो है आप देखिए कि ये एक ही टास्क में दो ऐसे इंसिडेंट हो गए जिसमें बिग बॉस की बायसनेस नजर आ गई। एक इंसिडेंट जहां पर जो है अभिषेक ने कुंडी लगा दी थी कि भाई तुम गिनती करो ताकि तुम नॉमिनेशन से बच जाओ। दूसरा इंसिडेंट हुआ कि भाई हम गिनती नहीं करेंगे ताकि नॉमिनेशन में चले जाएं। ठीक है, खासकर अमाल की ये प्लानिंग थी कि नॉमिनेशन में कोनिका जी को जाना है, क्योंकि वो उनके साथ उनको पेयर किया गया था। अब आप देखिए कि बिग बॉस ने इन दोनों में दो अलग अलग डिसीजंस दिए। यहाँ पे अभिषेक के लिए तो भाई सीधा उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी वजह से जो है अवेज और नगमा को मैं खुद नॉमिनेट करता हूँ, मुझे बीच में आना पड़ रहा है। बिग बॉस भी तरह तरह के रीजंस देने लग गए हैं आजकल। तो तुम्हारी वजह से मुझे बीच में आना पड़ा और तुम्हारी वजह से ये नॉमिनेटेड है। अब यहाँ पर जो है अब आगे इसी टास्क में भाई हम देख रहे कि जब अमाल कह रहे कि मुझे नॉमिनेट होना है, तो बिग बॉस उन्हें समझा रहे हैं, उनपे गुस्सा नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और आपको क्या लग रहा है कि ये सब कुछ यहाँ अमाल के लिए हो रहा है? ना, ये अमाल के लिए नहीं भाई, ये कुनिका जी के लिए हुआ। क्योंकि बिग बॉस को लगा कि यार अगर ये फिर से नॉमिनेशन में आ गई तो अभी भी इनको सबसे कम वोट्स आए थे, ये बाहर जाने वाली थी, बचा लिया था, फिर से दोबारा ऐप रूम वाला करना पड़ेगा सारा ताम झाम यार, इसलिए इनको अभी ही निकाल दो। मैं बोलता हूँ भाई अमाल को कि भाई गिन ले यार, गिन ले यार, कर ले यार, गिनती कर ले यार, कर ले, गिन ले यार 19 मिनट। तू ज्यादा गिन दी हो यार, मैं कम बता दूंगा। तू कम गिनी हो यार, मैं ज्यादा बता दूंगा, पर तू कर तो ले, तू बैठ तो सही।
तो यहाँ पे ये बेसिकली कोनिका जी को बचाया गया है और आवेश और नगमा को इनको लेकर ही आना था, क्योंकि कहीं ना कहीं गेम बहुत उनका वीक है, अभी भी वो एक्टिव नहीं है घर के अंदर। तो इसीलिए बिग बॉस ने यहाँ पे कोनिका जी को बड़े ही सुरक्षित तरीके से नॉमिनेशन से निकाल लिया और भाई उन दोनों को डाल दिया, और उनके साथ मृदुल है। अब आप देखिए कि मृदुल को हाईएस्ट वोट है, साथ ही साथ नतालिया है, तो क्या पता है इस बार डबल इविक्शन भी हो जाए। वैसे ही बिग बॉस ने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत जो है ये नॉमिनेशन प्लान किया था, पेयर्स खुद बनाए थे, और साथ ही साथ हमें क्या पता कौन सा टाइम बता रहे भाई, ठीक है। यहाँ पर हमने ये भी देखा कि बिग बॉस ने पूरी प्लानिंग पहले से की हुई थी, और जैसे ही अमाल उस प्लानिंग को थोड़ा सा हिलाने में लगे, वैसे ही बिग बॉस ने टोक दिया कि नहीं नहीं ऐसा मत करना, जाओ गिनो मेरे बच्चे, गिनो, गिनती करो तुम। फिर भी हमने देखा कि ये भी हो गया। चलो, जीशान और कुनिका ने भाई यहाँ पर जो है अपना टास्क किया, और कहीं ना कहीं वो नॉमिनेशन से भी बच गए। यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि बसीर अली को एक काम करने के लिए दिया गया था। वो इस टास्क के संचालक थे, उन्हें देखना था कि सब अपनी गिनती ठीक से करें, यहाँ पे कोई और झोल झाल ना हो। अब इसी टास्क में हमने दो गलतियां देखी, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ जो है जीशान जी कानों में उंगलियां डाल के बैठे हुए थे और गिनती कर रहे थे, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, जब यहाँ पे कोनिका जी ने कानों में कॉटन जो है ठूस लिया कि भाई उन्हें कुछ किसी की बात सुनाई ही ना दे, ये सारी चीजें देखना बसीर का काम था। लेकिन बसीर पता नहीं कौन सी दुनिया में थे, यहाँ पे वो क्या कर रहे थे भाई, वो मुझे टास्क में दिख ही नहीं रहे थे, मुझे नजर ही नहीं आ रहे थे। जैसे संचालक का काम होता है ना, देखना, ठीक है, पूरा मेक श्योर करना कि सब ठीक चल रहा है, वो पता नहीं अपनी कौन सी दुनिया में क्या कर रहे थे। क्योंकि शायद उन्हें ये सारे लोग अपनी क्वालिटी वाले नहीं लगते, उनकी क्वालिटी के प्लेयर्स नहीं लेकर आए भाई, उनका लेवल बहुत हाई फाई है, उनकी क्वालिटी बहुत हाई फाई है, तो वैसे प्लेयर्स जो है वो बिग बॉस लेकर नहीं आए हैं। तो शायद इसीलिए बसीर का टास्क पर भी ध्यान नहीं था। ये कैसे संचालक थे जिनको कोई खैर खबर ही नहीं थी, और बिग बॉस ने इनको बाद में डांटा भी कि भाई कोनिका ने कान में कॉटन डाला था, ये बात तुम लोगों को मतलब अब याद आ रही है। अब तुम लोग बोल रहे हो कि बिग बॉस, अब बिग बॉस क्या करेंगे। अब बिग बॉस ने साथ में ये भी बोला कि मुझे तो बीच में आना पड़ा क्योंकि अभिषेक ने कुंडी लगा दी थी, देखो, ठीक है। वैसे तो मैं नहीं आता, वैसे तो सारा काम संचालक ही करता है। एक्चुअली बिग बॉस अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है वो बीच में पड़ते हैं, वैसे नहीं आते वो। बिग बॉस की मर्जी है भाई, बिग बॉस का घर है, वो कभी भी टपक सकते, कभी भी जा सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो है बसीर मुझे बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नजर नहीं आया इस टास्क में। अपनी दोस्त नेहल को वो बचा चुके थे, खुद वो जो है नॉमिनेट होने से रहे, उनको इम्यूनिटी मिली हुई थी। बाकियों का क्या हो रहा है भाई, भाड़ में जाए जनता, है ना, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो कुछ ऐसा मुझे बसीर का नजर आया। अच्छा, उसके बाद भाई हमने देखा यहाँ पे एक बड़ा ही खतरनाक स्टैंड। अब आप देखो कि यहाँ पे गौरव भी भड़के हुए थे, सब भड़के, गौरव भी कह रहे थे कि मैम आपने क्या किया, आपने इतना गलत किया, ठीक है, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, आप तो मेरे प्रोफेशन तक चली गई। आपने जो है कहा कि हाँ मैं तो कॉर्पोरेट से आया हूँ, ऐसा वैसा। क्या कभी हमने आपको बोला कि आपने वैम्प वाले रोल निभाए हैं? क्या हम कभी आपके प्रोफेशन पर गए? आज भी हम आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं जितना डे वन से देते आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा प्यार यहाँ पर मैं ही आपको करता था, और डे वन से मैंने ही सबसे पहले मतलब आपको एक मदर फिगर की तरह यहाँ पे देखा था। लेकिन आपने तो मेरे साथ भी, है ना, मतलब मेरे साथ भी इतना गलत कर दिया, और उसके बाद अब जो दो लड़कियां जो है वो आपको फेवर कर रही है, आप मतलब क्या कभी कोई शेरनी अपने बच्चों को खाती है क्या? आपने तो उन्हीं को ही लटका दिया बेटी बेटी बोल के। तो कोई ऐसा करता है क्या? और अभी आप हंस रही हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें, गौरव भी स्टैंड ले रहा था, वो भी बोल रहा था, वो भी कॉल आउट कर रहा था। लेकिन फिर आते हैं अमाल, जिनको अभी अभी बोला गया कि भाई जागो, जागो, तुम्हें जागना पड़ेगा, क्या दिखाने आए थे तुम, असली अमाल को दिखाओ। तो असली अमाल ने क्या किया कि असली अमाल ने खुद तो स्टैंड लिया ही, लेकिन उसके बाद किसने किसने नहीं लिया वो भी देखा उन्होंने, कि शायद मैं कुछ बोल तो सकूं कि सर इसने नहीं लिया था। ऐसे जब जज मॉनिटर आता है ना, ऐसे ये शोर कर रहा था, ऐसे टीचर मॉनिटर टीचर को बताता है कि भाई ये देखो सर, ये मैंने नाम लिखा है, इसने शोर किया था, इसने ये वाली हरकत की थी गलत क्लास में। तो ऐसे नाम नोट कर रहे थे अमाल मलिक के, भाई किसने किसने स्टैंड लिया, किसने नहीं लिया। यहाँ पे वो भड़क रहे हैं कि भाई बसीर नहीं गया, मतलब जब टास्क चल रहा था तो जाना चाहिए था ना, वो क्यों नहीं गया गालियां देने कुनिका जी को, उसने क्यों नहीं कुछ बोला? अच्छा, जीशान भाई भी नहीं गए, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तुमको उधर जाना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था तुम्हें।
उधर सुनाना चाहिए था उनको बहुत सारा। अब यहाँ पर बात ये थी कि जब ये मुद्दा हुआ था, जब तान्या बाहर आई रोते हुए, तो सब भड़के थे। जीशान जी ने तो ये तक कह दिया था कि आयान देखो तुम्हारी माँ ये ऐसी है तुम्हारी माँ, और फिर तुम स्टेज पर आकर रोते हो। अब जाओ करवा लो वोट दूध वालों से, गोबर उठाने वालों से, सबसे वोट करवा लो, तुम अपनी अलग गैंग बनाओ और अपनी माँ को भी देख लो, इनकी हरकतें भी देख लो। तो यहाँ पे जो है जीशान जी ने भी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था। बसीर ने भी बोला था कि मैम ये जो है ये नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है, ये चीज जो भी आप बोल रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज है। तो यहाँ पे जो है स्टैंड सबने लिया था, लेकिन अमाल ने स्टैंड को इतना खींच दिया कि वो है ना वो लड़खड़ाने लगा अजीब ही। और यहाँ पे फिर स्टैंड आपने लिया तो फिर स्ट्रांगली उस पर रहो भी। चलो ठीक है, आपने अपने दोस्तों को कॉल आउट किया कि भाई तुम उधर क्यों नहीं गए, पूछने क्यों नहीं गए नॉमिनेशन में, है ना, तुम्हें बोलना चाहिए था, वहां पे डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए था जाके। आपने लिया स्टैंड, लेकिन उसके बाद आके फिर आप सॉरी बोल रहे हो। आप बोल रहे हो मैं गिल्ट में चला गया, सॉरी मैं तो बहुत गलती हो गई मेरे से, मैंने आप लोगों को बोला। तो ये कैसे, मतलब ये डबल स्टैंडर्ड्स हुए ना कहीं। एक तरफ आप कह रहे हो कि आप सही का साथ दे रहे हो, दूसरी तरफ आपको सबकी गुड बुक्स में भी रहना है। तो अमाल ऐसे तो नहीं चल पाएगा। आपको आपके ही दोस्त बसीर ने ये तक कह दिया कि भाई ये तो एक मतलब एक बॉम्ब की तरह है, इसमें अभी आग लगी है तो अभी फटेगा, ये बाद में गायब हो जाएगा। और आपने वैसा ही किया, वो बॉम्ब फटा, आप जो है मतलब थोड़ा सा गुस्सा आपने दिखाया, उसके बाद आप जीशान से जाके बसीर से जाके माफी मांग रहे हो, और बसीर फिर उस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, और वो कह रहा है कि अमाल तो मतलब मैं उसको कुछ समझता ही नहीं हूँ। तो भाई आपके दोस्त आपके बारे में इस तरीके की चीजें कर रहे हैं जिनसे आप जाकर माफिया मांग रहे हो, तो भाई ये किस तरीके का बिहेवियर है। अच्छा, अब ये तो रही अमाल की बात। भाई अमाल का स्टैंड, हिला हुआ डगमगाया हुआ स्टैंड, ठीक है, ये बड़ा ही अजीब था। उसके बाद भाई बारी आती है हमारी तान्या मित्तल। अब तान्या मित्तल जो है, अब तक का जो पिक्चर था उसमें ठीक दिखाई दे रही थी कि चलो भाई कोई बात नहीं, बेचारी के साथ बुरा हो गया, ये गलत स्टेटमेंट दे दिया। कोनिका जी के एक स्टेटमेंट की वजह से कहीं ना कहीं तान्या थोड़ी सही पड़ ही रही थी कि तान्या ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया। वो जाके सबको एक ही लाइन चेप रही है, जिसने भी उसका साथ दिया यहाँ पे, अमाल को बोल रही है पूरे इंडिया में ना बस तुम्हारी ही बात हो रही होगी। सोचो तुम्हें कितना मतलब लोग प्राउड फील कर रहे होंगे कि एक लड़की जिसके साथ इतना अत्याचार हो रहा है घर के अंदर, तुम उसका स्टैंड ले रहे हो। तुमने अपने दोस्त का स्टैंड लिया अमाल, तुम्हें गिल्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम थे मेरे लिए, इसीलिए मैं तुम्हें आके बता नहीं रही थी। ये कॉन्वर्सेशन जो थी ये लाइव फीड में बहुत लंबी चली थी, लेकिन ये तो फिलहाल बिग बॉस ने हम पे रहम किया कि इसको पूरा नहीं दिखाया। नहीं तो तान्या ने जो यहाँ पे बटरिंग की है ना भाई, जो बटरिंग की है, आप पूछे मत। अमाल को एक टाइम के लिए लगा भाई इतना अच्छा आदमी हूं क्या मैं, हैं, इतना अच्छा आदमी हूं मैं, लोग तो मुझे ऐसे ही कह रहे थे भाई, इतना बढ़िया आदमी हूं मैं, मुझे पता ही नहीं था यार। मतलब अब आगे से कोई कुछ मुझे बोलेगा, मैं तान्या को ये मतलब ये क्लिप दिखा दूंगा सबको कि देखो देखो लड़की ने क्या कुछ कहा था मेरे बारे में। अब अमाल तो अमाल भाई, तान्या की बातों से जीशान जी भी नहीं बच पाए, जो हमेशा उस पर काउंटर अटैक करते हैं वो भी नहीं बच पाए। जाके बोल रही है मैं आपकी फैमिली जैसी हूं ना, आपने मेरे लिए स्टैंड लिया सर, आप मेरे लिए इस घर में सबसे इम्पोर्टेंट हो। आपको पता है आपके साथ मेरी सबसे पहले अटैचमेंट हुई थी, बाकी घर वालों को तो मैं कुछ समझ ही नहीं रही थी, पर आपने तो बस डिंडोरा पीट दिया इधर उधर के मेरे बॉडीगार्ड्स हैं, फिर बाद में भी जाके उधर भी टोचन दे रही है। आप मेरी फैमिली जैसे हो। आपको पता है जब शहबाज ने इधर आके बताया कि आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई, मैं फैमिली मेंबर हूं ना आपकी। भाई कोई बोले चाहे ना बोले, तान्या खुद को सबका सब कुछ बना लेती है, कभी दोस्त कभी दुश्मन कभी फैमिली मेंबर कभी कुछ, माँ बहू सब वो बना लेती है अपने आप, वो रिश्ता सबसे जोड़ लेती है। तो यहाँ पे भी वो ऐसे ही करती नजर आई। और भाई जीशान जी भी भावनाओं में बह गए, बहुत बह गए भाई भावनाओं में, बहुत ज्यादा। मतलब यहाँ पे उनका भी ऐसा लग रहा है कि वो बातों में आ चुके हैं। अब आप देखिए जीशान जैसा इंसान भी फंस सकता है, तो भाई फिर अमाल क्या है। तो अमाल भी यहाँ पे पूरा सेंटी होकर अमाल ने बातें सुनी, फिर से वो अंदर गए कोनिका जी के बाद। देखो कोनिका जी वो रात भर रोई है, हो सकता है आपने इंटेंशनली नहीं बोला हो, लेकिन बात गलत थी। कोनिका जी फिर टोचन दे रही है, उसकी माँ आएगी कल को, मैं उसके सामने भी यही बोलूंगी, मैं तो मेरा स्टैंड है, मैं अडिग हूँ, मैंने जो बोला है मुझे पता है, उसने संस्कारों पे घुमा दी है बात, मैं फिर से बोलूंगी, आमने सामने आ जाए मैं फिर से बोलूंगी। तो अमाल कह रहा है कि मतलब आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो गलत है ना, आप परवरिश पर जा रहे हो यहाँ पे। तो फिर कोनिका बोल रही है कि अच्छा मतलब आपको क्या हो गया, आप कब से भेड़ चाल में चलने लगे, आप कह रहे हो बसीर ने कुछ नहीं बोला, आप कह रहे हो जीशान ने कुछ नहीं बोला, आप उनको भी बुला बुला के लेकर आ रहे हो। तो यहाँ पे अमाल क्या कहता है कि कल को अगर आपने हमारे माँ बाप पे बोल दिया फिर हम क्या करेंगे।
तो मतलब वो अभी से थोड़ा सेफ रहने की कोशिश कर रहा है कोनिका जी के साथ। तो यहाँ पे भाई साफ तौर पे दिखा कि अमाल इधर उधर बस डोल रहे थे। जो भी स्टैंड भी, जो भी, चलो उल्टा सीधा कुछ भी अगर उन्होंने कहा, लिया, कुछ अपना ओपिनियन दिया, उस पे भी वो अडिग नहीं रह पाए, ये साफ तौर पे नजर आया। और तान्या, तान्या ने तो पूरा मुद्दा ही घुमा दिया भाई। वो सबको एक जैसी बात बोल रही है, तुम लोगों ने लाचार लड़की का साथ दिया है ना, पूरा देश देख रहा है, देखना तुम लोगों पे प्राउड करेंगे कि एक अफला लाचार के ऊपर अत्याचार हो रहा था। है ना, इतना भी नहीं हुआ है भाई, इतना भी नहीं हुआ है, हम साथ हैं उस स्टेटमेंट में। लेकिन ये जो आप फेंकती है ना, इसमें आपको डिफेंड नहीं कर पाएगा कोई, कोई भी नहीं कर पाएगा। इवन अगर सबसे, जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार भी करता होगा ना, और घर से भी कोई फैमिली मेंबर भी आ जाए, वो भी डिफेंड नहीं कर पाएगा। मत करो भाई, इतना मत फेंको, इतना मत करो, बस करो, रुक जाओ, थमो। तो भाई आज एपिसोड की कहानी कुछ ऐसी थी। हमने ये भी देखा कि नेहल आज भी बिना मतलब के मुद्दे उठाने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद जो है, इस वक्त जो है, जो अभिषेक वाले गैंग है, ये जो अशनूर है, नगमा, अवेज, ये सारे भी एक्टिव हैं। ये लोग भी मतलब थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि इनका भी स्टैंड है कि नेहल क्यों अभिषेक को मतलब बेवकूफ कह रही है, बैल बुद्धि, बी फॉर ये, बी फॉर वो। सरनेम वाली बात भी आ गई कि भाई सरनेम पर बोला है, क्योंकि वो बजाज है इसलिए बोल रहे कि ये तो अभिषेक बजाज नहीं, ये तो बी फोर जो है बैल बुद्धि है। तो इन सारी चीजों पर भी यहाँ पे झड़प होती हुई नजर आई है अभिषेक और नेहल के बीच में। यहाँ पे बड़ा रोने धोने वाला सीन भी हुआ था, अभी वो दिखाया नहीं है, पता नहीं, शायद मे भी कल के लिए रखा हो, लेकिन काफी रोने धोने वाला सीन भी रहा है नेहल का, जहाँ कुनिका जी उसे मना रही हैं। यहाँ पे दोस्तों फिलहाल जो है, जो नॉमिनेशन हुआ है उसमें भी हम देखेंगे कि बिग बॉस क्या ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं, क्योंकि 2 हफ्तों से अगर कोई गया नहीं है तो हो सकता है कि इस हफ्ते जो है डबल इविक्शन भी हो जाए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहने वाली फरहाना, फरहाना भी भाई इस वक्त जो है कुछ ना कुछ अपना कर ही रही है, थोड़ा सा अपना रुझान जो है वो कुनिका जी की तरफ डाल रही है। अभिषेक से भी उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक को बहुत गुस्सा आया इस बात पे कि गौरव उस कॉन्वर्सेशन को भाई करवाना चाहते थे कि दोनों के बीच में बात हो। मुझे लगता है गौरव को ये सारी चीजें नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि उल्टा ये बात गौरव पर ही आ जाएगी, क्योंकि फरहाना को अभी भी नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है। वो जिस दिन से उसको समझाया गया है उस दिन से उसको 1% भी फर्क नहीं पड़ा है किसी चीज का। हाँ, उस दिन के बाद उसने कुछ गाली गलौच नहीं की है, वो अलग बात है, लेकिन उस मतलब उसके चेहरे से, उसके एक्सप्रेशन ही ये चीज कह रहे थे कि उसको फर्क नहीं पड़ा है। तो इस मामले में अगर गौरव बार बार जाएंगे और ये बोलेंगे कि अभिषेक तुम बात कर लो या फरहाना तुम बात कर लो, तो वो फंस जाएंगे बुरे तरीके से। क्योंकि लाइव फीड में इन्होंने पूरा दिखाया था, एपिसोड में इतना नहीं दिखाया, कि गौरव चाहते थे कि इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो, फिर उन्होंने अवेज को भी बीच में लिया और फिर ये कॉन्वर्सेशन हुई, जिस पर फरहाना जाके उल्टा अभिषेक पर ही इल्जाम लगाने लग गई कि तुम मुझे उठा सकते हो, तो मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकती कि 1 हफ्ते के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाटक कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें फिर तुम जाकर अशनूर को बता रहे हो, तुम्हारा अशनूर का क्या चल रहा है, ये वो, सो बहुत सारी बातें हुई थी। तो अभिषेक को गुस्सा आ गया था उसमें, और इन दोनों की बात सुलझने के बजाय उलझ गई थी। और वो एपिसोड में भी हमको दिखा कि वो जाकर अशनूर को कह रहा है कि भैया ये गौरव भाई क्यों बीच में आ रहे हैं, भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। तो भाई अपना अपना कंटेंट सभी दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शहबाज जो है, शहबाज के जोक्स बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं अब जीशान कादरी को, वो इरिटेट होने लगे हैं उससे। जो मतलब जीशान कादरी आप अंडे दे रहे हो, इस तरह आप सो रहे हो, अंडे दे रहे थे क्या, तो इस तरीके का जोक जो है वो शहबाज ने क्रैक किया था उन पर, जिस पर वो भड़क रहे हैं। और लाइव फीड में हमें दिखाया था कि उनको ज्यादा गुस्सा आया था कि भाई मेरे मुंह पर बोला कर, पीठ पीछे मत बोला कर, ये वो, सो उतना ही बोला कर जितना मैं बर्दाश्त कर लूं। तो मुझे लगता है कि ये भी झड़प जल्दी हो सकती है, क्योंकि थोड़े से टच्ची हैं जीशान कादरी जी, उनको गुस्सा फिर जल्दी आ जाता है। तो यहाँ झड़प हो सकती है आने वाले वक्त में। और शहबाज के इन जोक्स की वजह से बाकी घर वालों के साथ भी उनकी अनबन हो सकती है। हो सकता है कि कभी कोई मूड में ना हो, जोक अपने ऊपर ले ना पाए, तो यहाँ पे बहसबाजी जरूर होगी। तो देखते हैं भाई बिग बॉस, मुझे लगता है आने वाले दिनों में और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।